सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 24 अप्रैल। और आज हम 24 अप्रैल से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो सीपीडी है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में सैन्य खर्च के मामले में अपना पहला जो भारत है ये किस स्थान पर रहा था, तो चौथे स्थान पर। और सबसे ज्यादा जो सेना पर खर्च करता है ये कौन सा देश करता है, तो अमेरिका, जो कि पहले स्थान पर। दूसरे पर साथियों चीन, तीसरे पर है रूस, और अपना प्यारा जो भारत है ये चौथे स्थान पर है। अभी जो सिट्रॉन इंडिया है, जो कि फ्रांस की एक कार निर्माता कंपनी है, इसने अभी अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किससे बनाया था, तो क्रिकेटर एम एस धोनी साहब को। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता था, तो डी गुकेश ने। और ये जो डी गुकेश है ये सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी भी बन चुके हैं। मात्र 17 वर्ष के हैं जिन्होंने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। और ये ओवरऑल दूसरे भारतीय हैं। पहले कौन थे, तो पहले सत्य विश्वनाथ आनंद थे। अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने धनलक्ष्मी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ये किससे नियुक्त किया है, तो अजीत कुमार के को। भारतीय मिल्क ब्रांड जिसका नाम है नंदिनी, ये आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों का स्पॉन्सर बना है, तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड का। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला अभी 39वां देश कौन सा बना था, तो स्लोवेनिया। प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन है यह आयोजित किया गया था नेपाल के अंदर। इसके बाद हमने पढ़ा था 22 अप्रैल को हर्षण मनाया था वर्ल्ड अर्थ डे। अभी अप्रैल 2024 में एक अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी लहर, इसका आयोजन किसने किया था, तो भारतीय नौसेना ने। और पूर्वी तट पर ही इसका आयोजन किया था। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय जो पैरा शटलर है इन्होंने कुल कितने मेडल जीते थे, तो टोटल 22 पदक। इन 22 में से साथ ही 6 तो गोल्ड मेडल, 6 थे सिल्वर पदक और 10 थे इसमें कांस्य पदक। लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि गुजरात की किस लोकसभा सीट से अभी एक बीजेपी उम्मीदवार जिनका नाम है मुकेश दलाल, इनको निर्विरोध चुना गया है, तो ये सूरत से। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए और डबल स्टार मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 एकल का खिताब जीता है? नाम इनके साथ तो कैस्पर रूड। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथ जो कैस्पर रूट है ये दुनिया के 6 नंबर के खिलाड़ी हैं। और किस देश के हैं, तो नॉर्वे के। और इन्होंने अभी एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 एकल का खिताब जीता है। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास को हराकर यह खिताब जीता है। इसी में साथ ही जो युगल का खिताब जीता है बार्सिलोना ओपन में, ये मैक्सिको के गोंजालेज और अर्जेंटीना के एंड्रेस मोल्टेनी ने जीता है। अब बात करते साथ इसमें महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं के बारे में अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, जो कि स्टुटगार्ट ओपन 2024 का खिताब था। अभी जो एलेना रायबाकिना है कजाकिस्तान की, इन्होंने स्टुटगार्ट ओपन 2024 में इस साल का अपना तीसरा खिताब जीता है। और किसको हराकर जीता था इन्होंने, तो यूक्रेन की मार्ता कोस्तेक को हराकर। इसी में साथ ही जो स्टुटगार्ट ओपन 2024 है, इसमें युगल का खिताब किसने जीता है महिलाओं में, तो ताइवान की चेन हाओ चिंग और रूस की वेरोनिका कुडर मैतोबा ने। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपको WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, इसने भी 18 अप्रैल 2024 को पहले रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर को लॉन्च किया है। और इस चार्टर के साथ ही 17 और 18 अप्रैल 2024 को
जो चिल्ली है यहाँ पर संपन्न हुए वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस चार्टर को जो है ये मरीजों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है। बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडनॉन गैब्रियस। इसीलिए साथ ही 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में साथी जो WMO है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 में सबसे तेजी से गर्म होने वाला जो महाद्वीप है ये कौन सा बना है? तो ये बना है साथी यूरोप महाद्वीप। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल अभी जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है यानी कि WMO, इसकी एक नई रिपोर्ट के अनुसार यूरोप वैश्विक औसतन की दुगनी दर से जो है ये गर्म हुआ है, जिससे यह 2030 में सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन गया है। और यूरोप में साथ ही जो तापमान है ये पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय इसका जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला अल मंडूस। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी तीरंदाजी विश्व कप 2024 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है? इसका साथियों जो आयोजन है ये 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें से इसका जो पहला चरण है ये चीन के संघाई में आयोजित किया जा रहा है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और कब से लेकर कब तक आयोजित किया जा रहा है इसका पहला चरण? तो 30 से लेकर 28 अप्रैल तक चीन के संघाई के अंदर। और इसका जो दूसरा चरण है ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया का जो येचीओन है यहाँ पर 21 से लेकर 26 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस बार इसका कौन सा सीजन है? तो ये तीरंदाजी विश्व कप का इस बार 18वां सीजन है और ये 2006 से हर साल आयोजित किया जा रहा है। हालांकि साथ ही 2020 के अंदर ये आयोजित नहीं किया गया था क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे अभी प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये साथी प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी टाटा समूह के जो चेयरमैन है रतन टाटा जी, इनको प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? अच्छा, इनको सम्मानित किया किसके द्वारा है? तो किट कीज किम्स के संस्थापक प्रो अच्युत सामंत ने। और ये जो पुरस्कार है ये अच्युत सामंत के द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। अभी साथियों पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे जो अवार्ड है ये मैं आपको रिसेंटली अभी आपको रिकॉल कराए थे। एक बार आप लोग फिर से रिकॉल कर लीजिए। जैसे कि अमिताभ बच्चन, इनको भी तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। AB विक्टरसन, इनको वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अवंतिका बंदनपु, इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। मोहम्मद सलीम का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, जिनको भी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सुरेंद्र जो एस जोत का है, इनको भी मेलकन आदिशिषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये साथी आपका फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन है और आज हम लोग 2 फेस्टिवल पढ़ने वाले हैं और इन 2 फेस्टिवल के माध्यम से हम 2024 के अंदर जितने भी हम लोगों ने फेस्टिवल पढ़े हैं उन सभी को रिकॉल कर लेंगे। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि हाल ही में 34वां जो सेंग खीलंग उत्सव है ये कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये फेस्टिवल संपन्न हुआ साथियों मेघालय के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो 34वां सेंग खिलहन उत्सव है ये मेघालय का साथियों एक शहर है जिसका नाम है वाहियाजीर। यहीं पर ये फेस्टिवल संपन्न हुआ है। ये जो उत्सव है ये 19 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था मेघालय के वाहियाजीर के अंदर। और ये भी पूछ सकता है आप लोगों से कि ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है?
तो खासी जनजाति के द्वारा। अब एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें, ये सारे के सारे फेस्टिवल हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़े हैं। जैसे कि गुड़ी पर्व महोत्सव, ये महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। एमएस फेस्टिवल मनाया जाता है आपका लद्दाख के अंदर। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला फेस्टिवल है, ये 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड के अंदर नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। पोंगल त्योहार और जो जल्लीकट्टू त्योहार है, ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु के अंदर। गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान के अंदर। सरहुल त्योहार मनाया जाता है आपका झारखंड के अंदर। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है 2-3 दिन पहले ही कि जो नीसी जनजाति है, इसके द्वारा भी लॉन्गटे त्योहार मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आज का आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए फेस्टिवल से संबंधित। और ये साथ ही जो फेस्टिवल है, इसको डबल स्टार मार्क करिएगा, क्योंकि ये 2 एग्जामों में पूछा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी जीडी के आंसर की आई है 2024 के अंदर, उसमें भी ये सेम फेस्टिवल पूछा हुआ है। जबकि आरआरबी जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये फेस्टिवल पूछा हुआ है। तो इस फेस्टिवल को आप लोग डबल स्टार मार्क करके रखिएगा कि जो त्रिशूर पूरम है, ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, जिसे हाल ही में मनाया गया है। तो ये मनाया गया साथियों केरल के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। केरल के साथियों एक मंदिर है जिसका नाम है वडक्कुन्न थन, और इसी मंदिर में ये फेस्टिवल हर साल आयोजित किया जाता है। ये जो उत्सव है, ये अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। और इस उत्सव के अंदर देवी दुर्गा और भगवान शिव को जो है ये फेस्टिवल समर्पित है। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग तथा हाथियों की साज सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पुस्तक और जो कॉपीराइट दिवस है, ये पृथ्वी वर्ष आपका कब मनाया जाता है? तो हर साल जो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, ये पृथ्वी वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। पहली बार साथियों जो विश्व पुस्तक दिवस है, इसकी शुरुआत सर्वेंट पब्लिकेशन हाउस के निर्देशक विसेंट क्लेवल के द्वारा 1922 में की गई थी। और उसके बाद से ही 1926 में बार्सिलोना के अंदर पहला विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया था। ये जो दिवस है, ये किताब पढ़ने वाले और उनके प्रकाशन करने वालों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। और सर किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है? तो रीड योर वे, ये 2024 के लिए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की थीम है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला जो रक्षा सलाहकार है, ये किसे नियुक्त किया है? नाम है साथियों उनका एडिसन नेप्यो। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथी जो एडिसन नेप्यो है, यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो कोमोडोर फिलिप पोलेवारा का। और भारत और पापुआ न्यू गिनी के जो संबंध है, ये 1976 से है। बात करते हैं हम लोग पापुआ न्यू गिनी के बारे में, तो मैप के माध्यम से समझते हैं। ये साथी जो आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पापुआ न्यू गिनी है, जो कि एक द्वीपीय देश है और दक्षिण प्रशांत महासागर के अंदर स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये साथी पोर्ट मोरस्बी। मुद्रा चलती है यहाँ पर कीना। जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जेम्स मरापे। ये वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला जो वाइस चांसलर है, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथी उनका नईमा खातून। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। साल 1920 में क्या है कि बेगम जो सुल्तान जहां है, इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चांसलर नियुक्त किया गया था। और अब इसके 100 साल के बाद जो नईमा खातून है, ये पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त हुई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और यदि पूछिए इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इनसे पहले इनके जो पति हैं मोहम्मद गुलरेज, ये विश्वविद्यालय के कारवा कुलपति रहे हैं और इन्होंने इन्हीं का स्थान लिया है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल जो फर्टिलाइजर लिमिटेड है, इसको भी निम्न में से
किस प्रकार की पीएसयू का दर्जा मिला है? तो इसे मिला साथी नवरत्न कंपनी का दर्जा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथी, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला यूरिया उर्वरक उत्पादक है और हाल ही में इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अच्छा साथी, किसी भी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा कब दिया जाता है? तो किसी भी कंपनी को नवरत्न जो कंपनी का दर्जा दिया जाता है, इसके लिए उसने पिछले 3 सालों का जो औसतन है टर्नओवर, ये 25,000 करोड़ रुपए का ज्यादा होना चाहिए और उसका जो औसत प्रॉफिट है ये 25 करोड़ रुपए का होना चाहिए, तभी उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका नोएडा के अंदर और अध्यक्ष कौन है इसके? तो यू सरावनन, ये वर्तमान में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से किसे अभी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि जो एनएसजी है, इसका महानिदेशक नियुक्त किया है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।